हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदं नमः। मित्रों, श्री रामचरितमानस में विभीषण जी कहते हैं कि बरु भल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। आज हम चर्चा करेंगे पंजाब में बढ़ रहे नशे के कारोबार का। पथिक संदेश राष्ट्रवादी पत्रिका का एक लेख एक मार्मिक कहानी लेकर आया है, उस पर चर्चा करेंगे, जो ये दर्शाता है कि अच्छी संगति न हो तो क्या होता है। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आप लोगों से निवेदन है कि राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत पत्रिकाओं जैसे पथिक संदेश आदि का समर्थन करें। इनमें जो सूचनाएं आती हैं, खबरें आती हैं, वो राष्ट्र से संबंधित हैं, जिनका राष्ट्र से लेना देना है। जैसे कि आजकल हो रहा है कि अपने देश को गाली देने के लिए विदेशों के मंचों का प्रयोग किया जा रहा है। उन सब का नियंत्रण भी आपके हाथ में ही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को, लोगों को समर्थन करें, उनको भी सुनें और उनको सुनते हैं तो उनको भी सुनें। तो पहले पत्रिका के इस छोटे से मार्मिक जो प्रसंग है, जो इस पत्रिका ने दिया हुआ है, उसको पढ़ता हूँ, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उड़ता पंजाब। भगवान नशेड़ी बेटा किसी को न दे, कहकर पिता ने निगला जहर। बड़ी दुख की बात। पंजाब में नशा लोगों के घर व जीवन बर्बाद कर रहा है और अब यह नशेड़ियों के परिजनों की जान का भी दुश्मन बन गया है। पटियाला में नशेड़ी बेटे से परेशान होकर बुजुर्ग पिता ने जहरीली चीज़ खाकर आत्महत्या कर दी। थाना त्रिपुड़ी पुलिस ने मृतक की मां की शिकायत पर आरोपी पोते के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सिमरनजीत सिंह 30 है, जो कोई कामकाज नहीं करता। वहीं मृतक की पहचान अजायब सिंह 62 के तौर पर हुई है। अजायब सिंह वन विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे। पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक सिमरनजीत सिंह नशे की बुरी लत का शिकार है। परिवार वालों की ओर से नशे के लिए पैसे न देने पर वह घर का सामान उठाकर बेच आता था। पिता सिमरनजीत सिंह को नशे करने व घर का सामान बेचने से वो उनको रोकते थे। इससे गुस्से में आकर आरोपी नशे की हालत में अक्सर अपने पिता के साथ मारपीट करता था। यह सब पिछले करीब 8 सालों से चलता आ रहा था। इन सब से बुजुर्ग अजायब सिंह मानसिक तौर पर काफ़ी तंग परेशान रहने लगे थे। इसी हालत में अजायब सिंह ने कोई जहरीली चीज़ खाकर अपनी जान दे दी। ज्ञात रहे कि पंजाब में अधिक नशे के सेवन से मरने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। ये एक कहानी है, एक शहर की कहानी है, एक कस्बे की कहानी, एक घर की कहानी है। परंतु मित्रों, ये इतने में सीमित नहीं है। ये पूरी तरीके से व्यापक रूप धारण किए हुए हैं। नशे के कारोबार की स्थिति आज ये है कि आसपास के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बड़े बड़े नामी शहरों में, उनके आसपास नशे का काम धड़ल्ले से होता है। ऐसा आम लोगों में आजकल एक प्रचलित जो है मान्यता हो गई है। कॉलेजों में कह रहे हैं,
इसका अर्थ ये है कि वहाँ पर आने वाले जो बच्चे हैं 18, 20, 22, 24 साल के बच्चे, वो इनके शिकार हैं। कितनी बुरी हालत हो गई है। क्या कारण हो सकते हैं? ये कारण अपने अंदर भी देखने हैं, ये कारण बाहर भी देखने हैं। पंजाब गुरुओं की धरती है। पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत, दिवस राति दुई दाई दाया, खेले सकल जगत, चंगियाइयाँ बुरियाइयाँ वाचे धर्म दूर, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। गुरु महाराज की वाणी है कि पवन गुरु हैं, पानी हमारा पिता है। क्या हमने कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया कि अपने तुच्छ लाभ के लिए हमने पवन को भी, पानी को भी, तरत महत माता, उसको भी हमने दूषित कर दिया? कहीं उसका अभिशाप तो नहीं आ रहा है? यह अपने अंदर झांकने का विषय है। जिस पवन को हम गुरु, पानी को पिता कह रहे हैं, आज एक बहुत सामान्य एक आज की मान्यता हो गई है कि आज जो किसान अपने खेतों में जो फसल उगा रहे हैं, वो दो तरीके की फसल उगा रहे हैं। एक फसल जो वो अपने प्रयोग के लिए करेंगे, एक अपने खेत का एक हिस्सा जिसमें वो निजी उपयोग के लिए धान्य का उत्पादन करते हैं, और एक जिसको बेचने के लिए धान्य का उत्पादन करते हैं। अब थोड़ा सोचिए, ये कर क्या रहे हैं? मतलब मैं अपने लिए उगाऊँ तो बिना जहर वाली, लेकिन बाकियों के लिए मैं जहर वाली खेती उत्पन्न करूँगा। दूसरा, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मुश्किल से 2-3 कनाल की कोई जगह होगी, पास में ही दिखती है, जिसमें धान की खेती लगी है। बरसात का मौसम चल रहा है। बीच में कई दिनों बरसात नहीं होती थी, तो सुबह से रात भर एक ट्यूबवेल चलता रहता था। वो पानी, ज़मीन का पानी निकाल के उन खेतों में पानी भरता रहता था। क्यों? वो चावल की खेती है। ज़मीन का पानी निकाल के चावल की खेती, लाखों लाख लीटर पानी एक छोटे से ज़मीन के हिस्से के लिए निकाला जा रहा है, तात्कालिक लाभ के लिए। सबको मालूम है कि ये धान जो है यहाँ की नैसर्गिक फसल नहीं है, बहुत सारा पानी चाहिए उसके लिए। मुझे अनुभव आया है कि वास्तव में बहुत सारा पानी चाहिए उसके लिए, लाखों लाख लीटर। और वो ज़मीन से निकाला हुआ एक छोटे से टुकड़े के लिए जब उतना लाखों लाख लीटर चाहिए, तो इस पंजाब में पता नहीं कितने लाख लीटर हेक्टेयर पर अभी धान की खेती हो रही है। अर्थात कितना ज़्यादा पानी प्रयोग किया जा रहा है। वही पवन गुरु पानी पिता। क्या हम गुरु की उन बातों, वाणियों का पर कुछ विचार कर भी रहे हैं? ये सोचने वाला विषय है। दूसरा, विदेशी षड्यंत्र तो लगे ही हुए हैं। पंजाब जैसा खुशहाल प्रदेश, जिसने भारत की आज़ादी में अग्रणी भूमिका निभाई, एक षड्यंत्र के तहत अंग्रेज़ ने उसके 2 टुकड़े किए पंजाब के, और आज इस स्थिति में पहुंचा हुआ है। विचारणीय विषय है। आप लोग इस विषय में क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रोत्साहन दीजिए। इसी के साथ आज के इस अंक को समाप्त करते हैं। पुनः
पथिक संदेश के किसी और लेख के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।